टोनी चिड़िया अपने कमरे में बैठी हुई थी। टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि टोनी चिड़िया जहाँ काम करती थी उसके मालिक ने कल उसे काम से निकाल दिया था। अब टोनी चिड़िया के पास कोई भी काम नहीं था। टोनी चिड़िया के पैसे भी ख़त्म हो गए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया। मेरे मालिक ने तो मुझे कल काम से निकाल दिया। मेरे पास तो अब और कोई काम भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो मुझे एक काम मिला था और वो भी कल छूट गया। अब मैं आगे की ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी। मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं बिना जॉब के कुछ खा सकूं। अगर मैं ऐसे ही चलती रही तो भूख के कारण मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। मुझे जल्दी ही कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। इस जंगल में जाकर देखना पड़ेगा। कोई ना कोई पक्षी तो इस जंगल में ऐसा होगा जो मेरी गरीबी और मेरी मजबूरी को देखकर मुझे काम दे देगा। अगर उसने मुझे काम दे दिया तो फिर मेरे पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। उस जंगल के पास दूसरे जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा अमीर थी। उसके पास एक बाग था। उस बाग से टुनटुनी चिड़िया को बहुत ज़्यादा पैसा आता था। अगर इसी प्रकार भगवान की कृपा मेरे ऊपर बनी रही तो जल्दी ही मैं इस जंगल की सबसे अमीर चिड़िया हो जाऊंगी। पिछले कुछ सालों में मेरे बाग से बहुत ज़्यादा कमाई हो रही है। इस जंगल में मेरे बाग के बराबर कमाई और किसी पक्षी की नहीं हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि मैं इस जंगल की सबसे अमीर चिड़िया हो जाऊंगी। फिर जंगल के सारे पक्षी मेरे नीचे रहेंगे और मैं उन सब पर अपना हुक्म चलाऊंगी। हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना और मुझे ऐसे ही मालदार बनाए रखना। दूसरी ओर टोनी चिड़िया काम की तलाश में जंगल में घूम रही थी। टोनी चिड़िया ने अपने जंगल में हर पक्षी से पूछ लिया, पर जंगल में कोई भी ऐसा पक्षी नहीं था जो टोनी चिड़िया को काम दे सके। टोनी चिड़िया थक जाती है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। टोनी चिड़िया सोचने लगती है कि वो अब काम कैसे करेगी, कैसे पैसे कमाएगी। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हमारे जंगल में तो कोई भी पक्षी ऐसा नहीं है जो मुझे काम दे सके। इस जंगल के सारे पक्षी मेरे ही तरह गरीब हैं। मुझे काम पाने के लिए दूसरे जंगल में जाना पड़ेगा। मैंने सुना है उस जंगल में सारे अमीर लोग रहते हैं और उन अमीर लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो जंगल देखने में हमारे जंगल से अच्छा है, बहुत सुंदर है। उस जंगल में कोई ना कोई पक्षी तो ऐसा होगा जो मेरी मजबूरी को समझेगा। इतना कहकर टोनी चिड़िया नदी पार करके दूसरे जंगल में जाने लगती है। टोनी चिड़िया को एक खुशी हो रही थी क्योंकि उसने अभी तक दूसरा जंगल देखा ही नहीं था। टोनी चिड़िया जब उस जंगल में जाती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि दूसरा जंगल देखने में उसके जंगल से बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उस जंगल की सारी जगह देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग पे आ गई हो। टोनी चिड़िया को अब भूख लगने लगती है। टोनी चिड़िया एक सेब के पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। टोनी चिड़िया पेड़ के पास बैठकर सोचने लगती है कि कहीं उसे कोई देख न ले। वो इस जंगल में अभी नहीं आई थी, उसे इस जंगल के बारे में कुछ पता भी नहीं था। ये जंगल हमारे जंगल से बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैंने तो सुना ही सुना था कि दूसरा जंगल बहुत ज़्यादा सुंदर है। आज मैंने देख भी लिया। ये जंगल हमारे जंगल से बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस जंगल की हर एक जगह स्वर्ग जैसे लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे आज मैं स्वर्ग पे आ गई हूँ। अब तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। एक काम करती हूँ, चुपके से इस पेड़ से एक सेब तोड़कर खा लेती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई पक्षी मुझे यहाँ पर सेब खाते देख ले। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा यहाँ से एक सेब तोड़कर खा लूँगी और चुपचाप यहाँ से चली जाऊँगी। अभी तो मुझे काम की तलाश में भी घूमना है। पता नहीं मुझे कब काम मिलेगा। उस जंगल में टोनी चिड़िया को पहला घर दिखाई देता है। टोनी चिड़िया घर देखकर उस घर के पास आकर बैठ जाती है और सोचने लगती है, मुझे जंगल में घूमते घूमते कितना टाइम हो गया पर मुझे कोई मिला ही नहीं। ये इस जंगल में पहला घर है जो मैंने देखा है। मुझे इस जंगल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। एक काम करती हूँ, मैं इस घर के पास बैठकर इस घर के मालिक का इंतज़ार करती हूँ। जैसे ही मालिक आएगा मैं उससे पूछ लूँगी कि इस जंगल में कौन पक्षी कितना अमीर है और किसके पास क्या व्यवसाय है। तभी तो मुझे इस जंगल के बारे में पता चलेगा। मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। मेरे पास बस एक यही उपाय है क्योंकि मुझे तो इस जंगल के बारे में कुछ पता नहीं। इस घर के मालिक को इस जंगल के बारे में सब पता होगा। वो ही मुझे इस जंगल के बारे में बताएगा। टोनी चिड़िया उस घर के पास बैठकर इंतजार करने लगती है क्योंकि उसके पास और कोई उपाय ही नहीं था इस जंगल के बारे में जानने का। टोनी चिड़िया उस घर के पास बैठी हुई थी, तभी कालू कौवा बाजे सिर पर एक फलों की टोकरी लेकर आता है और अपने घर में चला जाता है। कौवे को देखकर टोनी चिड़िया खुश हो जाती है क्योंकि अब इस जंगल में उसे पहला पक्षी दिखाई दिया था
जिससे वो बात कर सकती है। चलो, मुझे इस बात की तो खुशी हुई कि इस जंगल में कोई तो पक्षी रहता है। अब मैं एक काम करती हूँ कि कालू कौवे के पास जाती हूँ। ये अपने सिर पर बहुत सारे फल लेकर आया है। मुझे तो लगता है ये कौवा बहुत मालदार है। ये ज़रूर मेरी मदद करेगा। बहुत टाइम हो गया मुझे यहाँ बैठे बैठे और मुझे ये पहला पक्षी मिला है। एक काम करती हूँ, जल्दी से कालू कौवे के घर में जाती हूँ और इससे पूछती हूँ। मुझे बात करके अपने घर भी तो जाना है। अब टोनी चिड़िया कालू कौवे के घर में चली जाती है। टोनी चिड़िया देखती है कि कालू कौवा तो बाहर था नहीं, बस एक चिड़िया बैठी हुई थी। बहन, मेरा नाम टोनी है। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मैं यहाँ काम की तलाश में घूम रही हूँ। मुझे बहुत समय हो गया मैं इस जंगल में घूम रही थी। मुझे कोई भी पक्षी नहीं मिला। तब मैंने तुम्हारा घर देखा और मैं तुम्हारे घर के पास आकर बैठ गई। तभी मैंने देखा कि एक काला कौवा अपने सिर पर फलों की टोकरी लेकर इस घर में घुसा है। तो मैंने सोचा शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। तुम मुझे बता सकती हो कि वो कालू भैया कहाँ हैं, तो तुम्हारा एहसान होगा। मैं बहुत गरीब हूँ और बहुत मेरी मजबूरी है, प्लीज़ मुझे बता दो। टोनी बहन, मेरा नाम गोरिया चिड़िया है। कालू कौवा मेरा भाई है। कालू कौवा अभी अभी यहाँ फलों की टोकरी रखकर खिड़की से चला गया। अगर तुम्हें और कोई काम हो तो मुझे बता दो। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। तुम मुझे बताओ। टोनी चिड़िया उस गोरिया चिड़िया की बात सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि कोई तो पक्षी ऐसा मिला जो टोनी चिड़िया की मदद करने के लिए तैयार था। तो वो गोरिया चिड़िया से कहने लगती है, बहन, मैं टोनी हूँ। मैं पास वाले जंगल में ही रहती हूँ। कल मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। मुझे बहुत समय हो गया था वहाँ काम करते करते और मैंने अभी तक वहाँ काम करके कुछ भी पैसा नहीं कमाया। और जब मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया उसने मुझे पैसे भी नहीं दिए और अब मैं बहुत ज़्यादा गरीब हो गई हूँ। मेरे पास अब कुछ काम भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस जंगल में मुझे कोई काम मिल जाए जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूँ। टोनी बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। इस जंगल में बहुत अमीर लोग बसते हैं। वो तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई काम दे देंगे और तुम अब चिंता मत करो। तुम इस जंगल में आ गई हो, मैं कालू भैया से कह के तुम्हारा काम करवा दूंगी और तुम्हें किसी अच्छी जगह लगवा दूंगी। तुम अब आराम से अपने घर जाओ। अगर किसी चीज़ की दिक्कत हो तो मुझे बता दो, या एक काम करो, जब तक कालू भैया आते हैं तुम यहीं रुक जाओ। मैं उनके आते ही तुम्हारी बात उनसे करा दूंगी। गौरिया बहन, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि मैं उनका यहाँ इंतज़ार करूँ। अगर तुम कुछ जानती हो कि वो कहाँ काम करते हैं तो मुझे बता दो और मुझे ये भी बता दो कि इस जंगल में सबसे अमीर कौन है, तो मैं उसके पास जाऊंगी और उससे काम की भीख मांग लूँगी। अगर मैं यहाँ रुकी तो बहुत समय हो जाएगी और मैं दूसरे जंगल में जाना है। मैं और मेरा बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। टोनी बहन, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हमारे जंगल में वैसे तो एक से एक अमीर पक्षी है, पर हमारे भैया ने हमें बताया है कि इस जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया है जो इस समय बहुत ऊंचाइयों पर है और आने वाले समय में वो इस जंगल की सबसे ज़्यादा अमीर चिड़िया होगी। उसके पास एक बाग है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और उसके हर पेड़ पर बहुत ज़्यादा फल आते हैं। अगर तुम्हें काम की तलाश है और तुम वाकई में ही काम करना चाहती हो तो तुम टुनटुनी चिड़िया के पास जाओ। वो चिड़िया तुम्हें बहुत जल्दी काम दे देगी। मेरे भैया भी वहीं काम करते हैं और इस जंगल के बहुत सारे पक्षी हैं जो वहाँ काम करते हैं। अगर तुम वहाँ जाओगी तो टुनटुनी चिड़िया तुम्हें ज़रूर काम दे देगी और तुम उसे अपनी मजबूरी बता देना। गौरिया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इस जंगल के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। मैं तो वैसे भी इस जंगल में पहली बार आई हूँ। अगर मैं ऐसे ही इस जंगल में काम की तलाश करती रहती तो शायद मुझे कभी भी इस जंगल में काम नहीं मिलता, क्योंकि मैंने इस जंगल में ज़्यादा पक्षी नहीं देखे हैं। यह जंगल देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं जल्दी से जल्दी टुनटुनी चिड़िया के पास जाती हूँ। उसका घर बड़ा तो है, वो उसे पहचान लूँगी। मैं जल्दी ही उसके घर जाती हूँ और उसे अपनी मजबूरी बताती हूँ। मुझे यकीन है कि टुनटुनी चिड़िया मेरी मजबूरी और मेरी गरीबी को देखकर मुझे आसानी से काम दे देगी। इतना कहकर टोनी चिड़िया गौरिया चिड़िया के घर से जाने लगती है। टोनी चिड़िया को इस बात की खुशी थी कि चलो इस जंगल के बारे में उसे कुछ तो पता चला। टोनी चिड़िया को एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है। टोनी चिड़िया को पता था कि यह घर टुनटुनी चिड़िया का है। वो आकर बैठ जाती है। गौरिया चिड़िया ने जैसा मुझे बताया था कि टुनटुनी चिड़िया का घर बहुत बड़ा है,
तो मेरे ख्याल से ये घर टुनटुनी चिड़िया का ही है। यह घर देखने में बहुत बड़ा है। एक काम करती हूँ, इस घर के अंदर जाकर देखती हूँ कि टुनटुनी चिड़िया अभी भी घर में है या नहीं। अगर टुनटुनी चिड़िया घर में होगी तो उससे अभी बात कर लूँगी कि वो मुझे काम पर रख ले। मैं उसके सामने थोड़ा और गरीब बन जाऊंगी और उसके सामने रोने लगूंगी तो वो मुझे ज़रूर काम पे रख लेगी। टुनटुनी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। तभी टोनी चिड़िया उसके पास आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया देखती है कि ये चिड़िया कौन है जो मेरे पास आकर बैठ गई। तब टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, बहन तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं और तुम मेरे पास क्या करने आई हो? अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या काम है? मैं तो इस जंगल की हूँ, तुम मुझे इस जंगल की नहीं लगती। क्या तुम दूसरे जंगल से आई हो? अगर तुम दूसरे जंगल से आई हो तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकती हूँ? मुझे जल्दी बताओ, मुझे बहुत काम है और मुझे अब नींद आ रही है। बहन मेरा नाम टोनी है, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और इस समय में बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ। मेरे पास कोई भी काम नहीं है और ना ही मेरे पास ज़्यादा पैसा है। एक हालत ऐसे आने वाली है कि मैं भीख मांगने पर मजबूर होने वाली हूँ। तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने सुना है इस जंगल में तुम सबसे ज़्यादा अमीर हो और तुम्हारे पास एक बाग है। तुम मुझे उस बाग में काम पर रख लो। मेरे पास काम नहीं है, इससे मेरे पास काम हो जाएगा और मैं अपना गुजारा कर सकूंगी। प्लीज़ मुझे काम पर रख लो। टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है और टोनी चिड़िया से कहती है, टोनी बहन देखो, मेरे पास एक बाग है। हाँ मैं इस जंगल की सबसे अमीर चिड़िया हूँ, पर मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं और मैं तुम्हें ऐसे कैसे काम पर रख लूँ? मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें दूंगी और क्या पता तुम यहाँ से चली गई तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तुम तो वैसे भी दूसरे जंगल की हो, मैंने तुम्हें इस जंगल में पहली बार देखा है, तो मैं तुम्हें कैसे काम दे दूँगी? मुझे कुछ तो दिखाओ जिससे मैं तुम पर विश्वास कर सकूं। टुनटुनी बहन तुम मुझ पर एक बार विश्वास करके देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी? मैं तो वैसे ही बहुत गरीब हूँ और किस्मत की मारी हुई हूँ। मैं जहाँ काम करती थी उस मालिक ने भी मुझे काम से निकाल दिया और अब मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूख के कारण मर जाऊंगी और तुम मेरी मदद करो प्लीज़। मुझे इस जंगल में कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त का खाना चाहिए। मैं आपके जंगल की पूरी देखभाल करूंगी और आपके बाग की बिल्कुल अपने बाग की तरह देखभाल करूंगी। तुम मुझे काम पर रख लो प्लीज़। टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है क्योंकि टुनटुनी चिड़िया को लगता था। टुनटुनी चिड़िया टोनी चिड़िया के हालात देखकर सोचने लगती है कि टुनटुनी चिड़िया को पता था कि टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा गरीब लग रही थी और वो रो रही थी। इसलिए टुनटुनी चिड़िया ने एक फैसला लिया कि मैं आज से टोनी चिड़िया को अपने बाग की देखभाल करने के लिए रख लेती हूँ, जिससे उसे पैसे कम देने पड़ेंगे। ठीक है टोनी बहन, मैं तुम्हारी मजबूरी और तुम्हारी मुसीबत को देखकर तुम्हें ये काम दे देती हूँ। पर ध्यान रहे, तुम मुझे बिल्कुल धोखा मत देना, क्योंकि जो मुझे एक बार धोखा दे देता है फिर मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ती और दोबारा उसे काम पर भी नहीं रखती। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम इस जंगल में फिर कभी आ भी नहीं पाओगी। इसलिए मैं तुम्हें काम दे रही हूँ और तुम्हें ये काम बहुत समझदारी से करना होगा। अब ठीक है, तुम चली जाओ और कल से काम पर आ जाना। आज मुझे अब नींद आ रही है, अब मैं सोना चाहती हूँ, तुम्हें कल से काम पर आ जाना। टोनी चिड़िया खुश हो जाती है क्योंकि उसे अब काम मिल गया था। टुनटुनी बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे काम दिया। आप एक बात की बिल्कुल निश्चिंत रहे कि मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं और आपके बाग की बिल्कुल अपने बाग की तरह देखभाल करूंगी। अब मैं चलती हूँ। टोनी चिड़िया अब अपने घर आ जाती है। टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब उसे एक काम मिल गया था जिससे वो अपना गुजारा कर सकती थी। चलो इस बात का तो हल निकला, अब मुझे एक अच्छा काम मिल गया। अब मैं कल से टुनटुनी चिड़िया के बाग में जाऊंगी और वहाँ पहरेदारी करूंगी। इससे मुझे एक चीज़ का फ़ायदा है कि बाग में जो भी फल होंगे अगर मुझे भूख लगेगी तो खा लूँगी और टुनटुनी चिड़िया को पता भी नहीं चलेगा। और टुनटुनी चिड़िया जो पैसे मुझे देगी वो सारे पैसे मैं बचा लूँगी। आज से मैं अपने नौकरी के सारे पैसे बचा कर चलूँगी। क्या पता आगे को टुनटुनी चिड़िया भी, क्या पता टुनटुनी चिड़िया ने मुझे काम से निकाल दिया तो कैसे करूँगी। आज से मुझे जितने भी पैसे मिलेंगे बचा कर रखने हैं।
और आगे के लिए अपने पैसे संभाल कर रखने हैं। आगे चलकर मैं भी एक बाग खोलूंगी और इस जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन जाऊंगी। टोनी चिड़िया सपने देखने स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े थे। टोनी चिड़िया को लगता था कि टुनटुनी चिड़िया जो भी पैसे देगी टोनी चिड़िया उन्हें रख लेगी।